पहले आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। जैसा कि सभी को पता था कि पटना हाईकोर्ट के द्वारा 17 तारीख को जो निर्देश पारित हुआ 17 मार्च को, उस निर्देश के बाद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को सभी याचिकाकर्ताओं को यह निर्देश दिया गया कि आप अपना रिप्रेजेंटेशन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पास जाकर के जमा करें और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इस पे 3 हफ्ते के अंदर में अपना जवाब देगी। हालांकि हम लोगों ने शिक्षा विभाग में भी अपना रिप्रेजेंटेशन जमा कर दिया था और शिक्षा विभाग से वो कॉपी फॉरवर्ड होकर के बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पास ही चली गई थी। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि वहां से जब हम लोगों ने वहां गया और जो वहां से बातें पता चली थी कि वो लोग लेटर तैयार करना है, वो लेटर तैयार होने का काम शुरू है वहां पे। और सारे याचिकाकर्ता जो स्टेट बिफोर टीआरई 4 के मुहिम से जुड़े हुए थे और सभी याचिकाकर्ता का जो मांग था कि स्टेट का आयोजन टीआरई 4 से पहले होना ही चाहिए। तो अब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में एक कमेटी का गठन हो गया है। उस कमेटी में ही यह निर्णय लिया जाएगा और आप लोग जो लेटर निकला है उस कमेटी में ही यह निर्णय लिया जाएगा कि क्या स्टेट का आयोजन होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले आप लोग उस लेटर को देख लीजिए कि क्या लेटर है और क्या संबंधित लेटर है। और सारे स्टेट के अभ्यर्थी अभी कुछ समय के लिए 10 दिन समय के लिए सारे इकट्ठा होकर के एक्टिव हो जाइए और सबसे पहले वो लेटर देख लीजिए जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जारी किया गया है और सारे याचिकाकर्ता के पोस्टल एड्रेस पे पहुंचा है वो लेटर। और उस लेटर में हमें एक दिन निर्धारण किया गया है, उस दिन वो मीटिंग में हम लोग जाएंगे और स्टेट बिफोर टीआरई 4 की अपना पक्ष रखेंगे और उस पक्ष में वो निर्णय लिया जाएगा कि क्या स्टेट का आयोजन होगा या क्या वो लोग करेंगे, वहां पर सबसे निर्णय। तो सबसे पहले आप लोग लेटर देखिएगा, इस लेटर में किस बात का उल्लेख है। ये लेटर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जारी किया गया था और ये लेटर सारे याचिकाकर्ताओं के पास गया हुआ है। और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के लेटर संख्या 136/2025 बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, प्रेषक परीक्षा नियंत्रक विविध बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना। और इस केस में जितने याचिकाकर्ता हैं वो सारे याचिकाकर्ता का नाम का आगे उल्लेख किया गया है और वो लेटर सारे याचिकाकर्ता के पास गया हुआ है। और आप लोग देख भी सकते हैं कि इस केस में जितने भी याचिकाकर्ता हैं वो सारे 14, इस केस में 14 याचिकाकर्ता हैं और 14 याचिकाकर्ता के पास वो लेटर गया हुआ है। और जो लेटर जो रिलीज हुआ था वो 4 अप्रैल को ही लेटर गया था, लेकिन वो हम लोग के पास 1-2 दिन बाद आया है। तो इसमें सब्जेक्ट है याचिका संख्या CWJC 582/2025, वही 582/2025 जो स्टेट बिफोर टीआरई 4 का पटना हाईकोर्ट में जो केस हुआ था। तो याचिका संख्या CWJC 582/2025 विजय कुमार रज्जक वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार में दिनांक 17/3/2025 को माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा पारित न्यायाधीश के आलोक में बाद करने का यहाँ तात्पर्य पेटिशनर से है। तो पेटिशनर की सुनवाई में अपना पक्ष रखने के संबंध में, यानी कि इस केस में जितने भी याचिकाकर्ता हैं वो स्टेट बिफोर टीआरई 4 की मांग को लेकर के बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के परीक्षा नियंत्रक के सामने अपना पक्ष रखेंगे। और वहां पे एक कमेटी का गठन हुआ है, उसमें आनंद किशोर सर भी मौजूद रहेंगे, परीक्षा नियंत्रक भी मौजूद रहेंगे और जितने सारे ऑफिशियल्स हैं जो एसटीटी आयोजन पे निर्णय लेने का जिनको पास अधिकार है वो सारे लोग वहां पे मौजूद रहेंगे। तो उसके बाद देखिएगा महाशय, उपयुक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि याचिका संख्या CWJC नंबर 582/2025 विजय कुमार रजक वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार में 17/3/2025 को माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा पारित न्यायाधीश के आलोक में जो हम लोग की सुनवाई है 11 अप्रैल 2025 को दिनांक 1 बजे परीक्षा नियंत्रक के जो कार्यालय कक्ष में निर्धारित किया गया है। यानी कि जो कमेटी का गठन हुआ है उसमें परीक्षा नियंत्रक भी शामिल हैं और आनंद किशोर सर भी वहां मौजूद रहेंगे। और जितने भी इस केस में पिटिशनर हैं वो सारे पिटिशनर जो 14 याचिकाकर्ता इस केस में हैं, जो 14 याचिकाकर्ताओं ने हमने मांग रखी थी कि स्टेट का आयोजन टीआरई 4 से पहले होना चाहिए और स्टेट का आयोजन के लिए जो पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर हुआ था, उस याचिका पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में अब मामला की सुनवाई शुरू हो गई है। तो 11/4/2025 को अपराह्न 1 बजे हम लोगों को परीक्षा नियंत्रक के सामने अपना पूरा बात रखना है। वहां पे एक कमेटी का गठन होगा, उस कमेटी में हम लोग सारे पिटिशनर स्टेट की मांग को पुरजोर तरह से रखेंगे और उम्मीद है कि हम लोग के पक्ष में ही फैसला आएगा। सारा बात 11 तारीख को ही निर्भर करता है। तो 11 तारीख सारे स्टेट अभ्यर्थी के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। उस दिन सारे लोगों को ये पता चल जाएगा कि क्या स्टेट का आयोजन होता है या नहीं होता है, या आगे आने वाला समय परिस्थिति में इस केस से संबंधित कैसा परिस्थिति बनता है और क्या क्या पॉसिबिलिटी और संभावना बनता है। तो हम लोग को अपना पक्ष 11 अप्रैल को जाकर के रखना है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सामने। और जो लोग अभी इस मुहिम से या इस चैनल के बारे में नहीं जान रहे हैं वो लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। इस चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, इस टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए। क्योंकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को बार बार एहसास हो रहा है कि हम लोग के पास संख्या बल नहीं है, तो संख्या बल हम लोग को शो करना है। वक्त आने पर अगर जो पिटिशनर की भी संख्या बढ़ाना पड़ जाए तो उसके लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा। तो सबसे पहले आप लोग इस चैनल से जुड़ जाएं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाएं और इस मुहिम में सारे लोग एक जगह इकट्ठा होकर के जितने भी स्टेट के अभ्यर्थी हैं, ये सिर्फ 100 और 200 लोग का लड़ाई नहीं है, 100 और 200 लोग का संघर्ष नहीं है स्टेट एग्जाम को करवाना।
हम 1 लाख अभ्यर्थी स्टेट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन एक्टिव रूप से मात्र 100 या 200 लोग ही लगे हुए हैं। इस तरह से स्टेट का आयोजन पॉसिबल नहीं भी हो सकता है, वो तो आगे आने वाला समय बताएगा। 11 तारीख को इस मामला में सुनवाई बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में किस तरह का आदेश पारित होता है। तो सबसे पहले आप लोग इस चैनल से जुड़ जाएं, और जो स्टेट का मुहिम चल रहा है उस मुहिम में सारे लोग एक जगह साथ आए, इकट्ठा आए और हम लोग को सहयोग करें। आप डिजिटली रूप से सहयोग करें, और ताकि हम लोग अपना पक्ष को मजबूती से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और शिक्षा विभाग के पास रख सके, और ये स्टेट बिफोर टीआरई 4 की लड़ाई को हम लोग सफल बनाएंगे और जरूर बनाएंगे। और स्टेट का आयोजन टीआरई 4 से पहले होकर के तय रहेगा। तो जो लोग बहुत लोग को ये जानकारी नहीं है, तो 11 अप्रैल 2025 को 1 बजे जो कमेटी का गठन हुआ है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में, उस कमेटी के गठन में सारे याचिकाकर्ता, सारे जो पिटिशनर है, वो रीट एप्लीकेशन CWJC 582/2025 वो रीट जो दायर हुआ था पटना हाई कोर्ट में, वो स्टेट बिफोर टीआरई 4 की जो रीट याचिका थी, उस पे हम लोग अपना पक्ष अब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पास जाकर के रखेंगे। तो इसलिए अब 11 तारीख को ये बात पता चल जाएगा कि क्या वहां पर निर्णय आता है या नहीं आता है। तो आप लोग सारे लोग इस चैनल से जुड़ जाएं। उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाएं। हम लोग जितना मजबूत रहेंगे, जितना हम लोग को साथ रहेंगे, सारा मामला 5 या 6 दिन का है। 5 या 6 दिन में पता चल जाएगा कि स्टेट का आयोजन होने पर क्या किस तरह का आदेश पारित होता है। इसलिए सारे लोग अभी इकट्ठे रहें और मजबूती के साथ स्टेट का आयोजन हम लोग करवा करके रहेंगे टीआरई 4 से पहले। लेकिन सारे लोगों को एक जगह, एक मंच पे आकर के इस चैनल के थ्रू या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है उसके थ्रू जुड़ना पड़ेगा, और आपको 4 या 5 दिन में एक्टिव होना पड़ेगा। जैसे ही इस केस में आगे क्या सुनवाई में निकलता है बात या नहीं निकलता है, जैसे सबसे पहले आपको इसी चैनल के थ्रू और उसी टेलीग्राम लिंक में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है उसके थ्रू आपको लोग को बता दिया जाएगा। तो आप लोग तैयार रहिए। 11 तारीख को जो निर्णय आने वाला है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से, जो ऑर्डर पारित होने वाला है, उस ऑर्डर में वो क्या अपना ऑर्डर देती है, हम लोग तो अपना पक्ष मजबूती के साथ रखेंगे ही, लेकिन सारा चीज मामला वहां पे निर्भर करता है कि वो लोग का क्या मंशा है स्टेट पे या क्या मंशा नहीं है। तो 11 तारीख 11 मार्च सारे स्टेट के अभ्यर्थी के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण दिन है। सारे लोग इस चैनल से जुड़ जाएं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उससे जुड़ जाएं, और एक साथ मजबूती के साथ 11 तारीख को हमको एक डिजिटल मुहिम का भी शुरुआत करना है, ताकि दोनों साइड से प्रेशर रहे। तो आप लोग बने रहें, और जैसे ही कुछ और फर्दर अपडेट्स आती है आपको सबसे पहले इसी चैनल के थ्रू और इसी टेलीग्राम लिंक के थ्रू आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, आप सभी लोग का धन्यवाद।